चलिए अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे आधारित। इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, मज़ा आने वाला है, आप इसमें कुछ सीख पाएंगे। लिखा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित, मेंशन किया है कि एक समांतर प्लेट संधारित है, उसमें एयर है और कुछ भी नहीं, उसकी धारिता 16 पिकोफैरड है। मतलब यहाँ पे तुम्हें वायु वाले संधारित की धारिता दे रखी है, मतलब C0 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 पिकोफैरड। अब पिकोफैरड याद रखिएगा, पिकोफैरड की वैल्यू होती है 110 की पावर -12, इसको हम कहते हैं पिकोफैरड, ठीक है, पिको बोलते हैं। ये हो गई। इसके बाद अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच एक परावैद्युतांक जिसका मान 3 है पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब हमसे C' जानना चाह रहा है, एक नया वो जानना चाह रहा है धारिता। जब उसके हिसाब से उसने डेटा दिया है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो सेपरेशन है जो उनका D है, अब नई D जो है वो घटाकर 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 कर दिया जाए, है ना। जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल D था उसका 2/3 कर दिया जाए और फिर जो परावैद्युतांक है पहले जो K की वैल्यू 1 थी, अब उसकी जगह पे क्या ले लिया जाए, नया पदार्थ आ गया है तो K' जो है वो 3 है। तो अब जाहिर सी बात है C'। अब हमें ये पता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं उनके लिए जो धारिता होती है वो ε0 Ka/D होता है, ये फॉर्मूला है। अब सब चीज़ बदल गया तो यहाँ K' हो जाएगा, एरिया तो नहीं चेंज हुआ है, D' हो जाएगा, ये हमें गिवन हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अंतर्गत। C' = ε0 K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंटू एरिया तो वही रहेगा, अपॉन D' की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू D हो जाएगी। तो हम इसको देख सकते हैं, ये शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो, चलिए इधर करते हैं, इस साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई वो ε0 इंटू 3 इंटू A होल अपॉन 2/3 इंटू D। तो थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, 3 को बाहर कर देता हूँ, ये बाहर हो गया, क्या बच गया, ε0 A बचा, अपॉन यहाँ पे 2 वाला 3 भी मल्टीप्लाई पे ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा D। तो हम देख सकते हैं ये इतना पार्ट तो हमारा वो वाला हो गया जो एयर के केस में होता है, ये एयर के केस में होता है। तो जाहिर सी बात है C' जो होगा वो 3 3 9/2, ये तो इतना हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पहले दे रखी है कि जब वायु है तो उसकी वैल्यू कितनी आपको दी गई है, 16 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। 2 से आप काट देंगे इसको, 2 8 16 हो जाएगा और 9 8 72, तो 72 पिकोफैरड नया जो संधारित्र आपने बना लिया है उसकी डिस्टेंस कम करके उसमें एक परावैद्युतांक भर के, तो अब उसकी देखिए मान बढ़ गया, 72 पिकोफैरड हो गया, पहले 16 पिकोफैरड था। तो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें डिस्टेंस कम कर दी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, परावैद्युतांक डाला जा सकता है या उसमें से निकाला जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, एक बार ध्यान से समझ लीजिए इसको और फिर जो है आपसे आराम से न्यूमेरिकल बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसमें तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिल जाएगा और मज़ा आने वाला है इस न्यूमेरिकल में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो ये पहले ही दे रखा है, इन्होंने इनिशियली दे रखा है कि जो C0 है वो कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, या इसी को 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड कहेंगे। जब प्लेटों के बीच क्या होती है कि दूरी 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रख दी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जब C0 है तो C0 कहाँ से आता है, C0 आता है ε0 A/D से, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि ये दिया हुआ है, C0 की वैल्यू हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6
फैरड ये हमें दे दिया गया है, ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास। सेम अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा, अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो एक प्लेट थिकनेस टी वाली पट्टी रखी गई है उसकी जो चौड़ाई है वो 3/4 3/4 मोटाई की रखी गई है। तो अब जो नया संधारित्र बना उसकी जो धारिता होगी C वो जो हमने लास्ट में अपना फॉर्मूला एक ड्राइव किया था, अब ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर जो है इप्सिलॉन नॉट A अपॉन हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था D - T एक ब्रैकेट में प्लस T/K अगले ब्रैकेट में, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें सब चीज़ हमें गिवन है, इप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, क्षेत्रफल बदल नहीं रहा है, प्लेट का जो क्षेत्रफल A है वो समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अपॉन D जो है ओरिजिनल वाला वो D ही रहेगा, माइनस T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू D आ जाएगा, प्लस T/K, T की वैल्यू 3/4 इंटू D और अपॉन में क्या आ जाएगा K आ जाएगा। ये नया संधारित्र का धारिता हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब D/4। तो ये जो C आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन के अंदर D/4 प्लस 3/4 D/K आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस C की वैल्यू हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁻6 फैरड, ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ से चाहे तो ये कॉमन भी हो सकता है, इप्सिलॉन नॉट A बाई, अगर हम D/4 कॉमन कर लें तो D और बाई वाला 4 ऊपर भी जा सकता है, यहाँ ऊपर कर दिया। तो जब कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ बचेगा 1 क्योंकि ये पूरा चला गया है, यहाँ बचेगा 3 क्योंकि D/4 चला गया तो 3/K यहाँ पे बच गया है, इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 फैरड। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, समीकरण जो 2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो जैसे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस 3/K डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 इप्सिलॉन नॉट A/D। इसकी वैल्यू जो आई है हमारी यहाँ पे 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा टर्म इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो बचा 1/1 प्लस 3/K दैट इज इक्वल टू 1/2। तो कंपेयर कर लेंगे, ये चीज़ इसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इस जगह पे लगा लेता हूँ कि ये जो 2 है 1 प्लस 3/K इक्वल्स टू 2 आएगा, तो 3/K इक्वल्स टू 1 आएगा, तो K इक्वल्स टू हमारा 3 वैल्यू आ जाएगी। ये इतना परावैद्युतांक इस पदार्थ का होगा।